नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं किस्से मोहब्बत के, जहाँ आप मिलते हैं उन 22 किस्सों से, जहाँ मैं होता हूँ, मेरा प्यार होता है और आप। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है फुर्सत। जी हाँ, जितना सुकून भरा ये शब्द है उतना ही सुकून भरा इसका एहसास होता है। फुर्सत के पल बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। किसी के पास पैसा होता है पर फुर्सत नहीं होता, किसी के पास धन होता है, किसी के पास तरह तरह की संपत्तियां होती हैं, लेकिन इस फुर्सत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा अगर पड़ती है तो दो प्यार करने वालों को पड़ती है। उनको फुर्सत के पल हर जगह चाहिए होते हैं और जो उनके नसीब में भगवान ने बहुत कम लिखे होते हैं। जी हाँ, आप कभी केयर करिएगा कि दूर कभी पार्क में और कभी किसी नदी किनारे या किसी कोने में बैठे दो प्रेमिका को हम जितनी ओछी नज़र से देखते हैं, उनमें से कईयों के पास शायद वो फुर्सत के पल होते हैं जिनमें वो अपने प्यार से बात कर सकते हैं। खैर, इस दृष्टिकोण को बदलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बुद्धिजीव शायद शक के दायरे में ही लेके या किसी गंदगी को आंख में भर के दूसरों को नहीं देखते। खैर, ये इसका निर्णय तो हम सब एक दूसरे पे ही छोड़ देते हैं कि हम किसी दूसरे को राम सीता के रूप में देखते हैं या किसी और संबंध के साथ। यह आपकी नज़रिया आपके समाज में बड़े होने के तरीके को बताता है। खैर, इस पे सवाल ना करते हुए मैं सीधे कहानी पे आता हूँ, जहाँ मैं आपको महत्व बता रहा हूँ उस फुर्सत के पल के जो हमारे बीच में भी था। जी हाँ, फुर्सत के लिए लड़ते हुए हम कभी मौके ढूंढते रहते थे कि कब एकांत में अकेले होकर हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे का हाल चाल पूछ पाएंगे। बिरले ही हुआ है कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा हो कि बताओ तुम कैसी हो। शायद यही एक अलग रूप देता है अन्य जीवों से इंसान को। इंसान अपने प्यार को जिस तरह से दिखाता है, जिस तरह से इमोशनली अटैच्ड होता है, जिस तरह से उसका प्रोटेक्शन करता है, जिस तरह से उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस तरह से शायद कोई और जीव उस बौद्धिक मिश्रण के साथ नहीं करता। ठीक इसी तरह उस फुर्सत के पल को ढूंढते हुए हम आगे निकल जाते हैं। कभी दोस्तों की भीड़ में चलते हुए धीरे 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 उनसे पीछे बिछड़ जाते हैं और उन दोस्तों का भी हमें अकेला छोड़ देना जिसमें हम उनसे बात कर सके, या फुर्सत के पल ना होने पे हम सपनों में मिल के बात करने की कोशिश करते हैं। इन फुर्सत के पलों ने हर एक रिश्ते को खूबसूरत बनाया है। एक माँ भी अपने बच्चे के साथ या एक बच्चा अपनी माँ के साथ बिताए हुए उन पल को याद करता है जिसमें वो उसके साथ अपने बचपने को देखता है। एक पिता के साथ उसके साथ हुई वॉक, उसकी सिखाए गए पाठ जो फुर्सत के पलों में ही थे, जहाँ दो और दुनिया नहीं थी, उसको वो याद आता है और उससे प्यार होता है। इसी तरह कई रिश्ते हैं, रिश्ते जिसमें प्यार होता है वहाँ फुर्सत की एक खोज होती है और इसी खोज के तो इश्क कहते हैं। फुर्सत के पल ढूंढना हमने हर एक सफ़र से शुरू किया। पहले साल अपनी आँख में चौली से लेके उस सफ़र पे जाना जहाँ हम कॉलेज की तरफ से घूमने गए थे, और उसके बाद आने के बाद क्लास में पीछे बेंच पे बैठ जाना, इन खाली समय में सीढ़ियों से अकेले उतरना और कुछ कह जाना, और
कभी कभी फुर्सत के पल इतने कम होते थे कि हमने नज़रों में देख के ही क्या तुमने सुन लिया बोलने लगे थे, और पल के झपका के हाँ भी कहने लगे थे। ये फुर्सत के पल की कमी ही थी। खैर, फुर्सत के पल जितने भी हों बहुत अमूल्य होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और वो बदलते हैं किस्से में। आज भी उन फुर्सतों के पलों की कमी होगी। मैं जहाँ भी हूँ और तुम जहाँ भी हो, या हम जहाँ भी होंगे, या हम साथ भी होते हैं, तब भी एक फुर्सत होती है जिसको हम ढूंढते हैं। फुर्सत के पल ही हैं जिसमें मैं तुम्हारे किस्से इस जहान को सुना रहा हूँ। खैर, कोशिश करते हैं आगे और भी फुर्सत के पल निकले और हम ढूंढे और लम्हे बनाए प्यार के। चलो, हम सब अपने प्यार के लिए कुछ फुर्सत के पल, निस्वार्थ फुर्सत के पल ढूंढते हैं। बस इतना सा था ये छोटा सा किस्सा।